नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे नया वेरिएंट, नई रणनीति। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो आसपास वाले राज्य हैं वहां पर कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और उसके बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर जो है तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो अब सरकार जो है अस्पतालों का निरीक्षण इस सप्ताह हर हालत में करना है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं तो प्रभारी जिले में करनी है। आप चाहे तो निजी में भी प्रभारी मंत्री से बात करके निजी जो भी हमारी जवाबदारी है कि हमारे गवर्नमेंट विभाग जो भी ठीक है उनको आपस में सब टीम के भाव से काम करते हैं। और निरीक्षण में सारी चीजें बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन की लाइनें, ऑक्सीजन प्लांट में से हमने माउंटेन करी थी। अपने मैक्सिमम जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लिख देते जिसमें गुणवत्ता और बाकी सुविधा तो देख रहे हैं तो किस तरह की ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आप एक बार अपनी आंखों से देख लेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है भैया, बिस्तरों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की पाइपलाइन की लीक तो नहीं हो रही है, उपकरण, दवाई, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, तो हमको तैयारी नहीं रखनी चाहिए, कोई कसर नहीं। ये काम हमको इसी हफ्ते मतलब जो मंगलवार आज है उस हिसाब से बुध गुरु का देख ले, इसमें एक बार जाके हमको इसी खुली का और एक महती जवाबदारी अपनी है सेकंड सोच। हम अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश में 70% के ऊपर सेकंड सोच हो गया। कल था 70.6, थोड़ा और बड़ा होगा, मुझे लगता है कि 77% के आसपास पहुंच जाएंगे। अब कल अपना बढ़ा दिया तो एक मैं ये चाहता हूं कि आपके वीडियो आप अपील के अपलोड करके डालें। दूसरे, आपके प्रभारी जिले में कलेक्टर सहित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से चर्चा करके आप उनको प्रेरित करेंगे भाई इसमें अगर आप अपने जिले में या प्रभारी के जिले में मतदार हो जा रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन सेंटर में जरूर जाए। देखो हम दिखते हैं तो उत्साह होता है, कहीं भी जा सकते हैं। अगर अन्यथा कार्यक्रम में कहीं वैक्सीनेशन सेंटर और अपील दूसरे लोगों से भी करवाएं। आप धर्मगुरुओं से अपील करवाएं, डॉक्टर से अपील करवाएं, संगठन के लोगों से अपील करवाएं, जनप्रतिनिधियों से अपील करवाएं। सब अपील करते थे, माहौल बनने लगता है क्योंकि थोड़ा जोर हमने लगा दिया तो हम दिसंबर में इस सेकंड को निपटा देंगे। मध्य प्रदेश में कोई ओमिक्रॉन का कोई भी नहीं आया है और मध्य प्रदेश सरकार पूरी अलर्ट है। पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे आपदा प्रबंधन समितियां थी, उन सबको संबोधित भी किया है। आम नागरिकों को और वैक्सीनेशन पे भी हम लोग पूरा जोर दे रहे हैं जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं वो वैक्सीन को लगवा लें और मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आईसीयू के प्रथम चरण में भी आईसीयू के बेड बढ़ाए थे और वो सारे क्रियाशील हैं। सेकंड चरण में भी हम लोगों ने आईसीयू के बेड और पीआईसीयू के बेड, ऑक्सीजन की लाइनें, ये भी लगभग सब जगह तैयार हो चुकी हैं। जहां कहीं छोटी मोटी जो कमी रह गई है उनको भी हम चालू कर रहे हैं। अभी जो बेड्स हैं सब जगह हम लोगों ने, देखिए, जहां तक अभी कल ही 150 बेड के जो अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए गए उनका भी कल शुभारंभ किया गया है। और जगहों पर भी, कई जगहों पर जैसे कि बुधनी में, आपके मंडीदीप में और भी डिंडोरी में, मंडला में पहले से ही हम लोगों ने वहाँ पर टेम्परेरी तौर से वहाँ पर बनाकर वहाँ पर रखे हुए हैं, जिससे कि अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो कोई आवश्यकता न पड़े, पूरे सब लोगों को सावधानी बरतें। उसकी जब भी आएगा मध्य प्रदेश को, जब यहाँ पर मिलेगा तो हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार नए वेरिएंट को लेकर नई रणनीति के साथ जो है जनता के बीच न सिर्फ जाने की तैयारी में, बल्कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विस्तार को लेकर भी एक्शन में नजर आ रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
जब आज कैबिनेट बैठक की तो उसके पहले जो है तमाम मंत्रियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि वो स्वयं जाकर जो है मैदानी हकीकत देखें। लेकिन मैदानी हकीकत है क्या, और जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट निकलकर सामने आया उसके बाद शहरों की क्या स्थिति है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और नई रणनीति सरकार की क्या है और उसका कितना इंप्लीमेंटेशन मैदान में हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सिंह राजपूत है। इसके अलावा इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आमिर आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में लगातार कोरोना के जो मामले हैं धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं, और 25 नवंबर के बाद जो है कल दूसरी मौत जो है दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें कोरोना की मौत के आंकड़ों का तो जो आंकड़ा है वो 1000 के पार हो चुका है। कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से नए मामले कहां पर निकलकर सामने आए? जी आमिर। देखिए, कोरोना के बाद में अब कोरोना के नए वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ाई है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम जहां देख रहे थे कि कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े थे, लेकिन उसके बाद कंट्रोल हुए तो लोगों ने समझा कि कोरोना चला गया। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने सावधानियां बरतना कम की और उसी का असर रहा कि एक बार फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे वापस निकलने लगे हैं। लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सख्त है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दिए, तो उससे जो है मध्य प्रदेश में भी चिंता बढ़ी हुई है और मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्रियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज जब हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई तो भी उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। जी बिल्कुल आमिर, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अगर हम भोपाल की अगर बात करें तो आप क्या पाते हैं? क्योंकि इसके पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की थी तो साफ तौर पर कलेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि अगर हम बात करें भोपाल, जबलपुर, इंदौर तो यहाँ पर केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री इसको लेकर भी अलर्ट पर थे। तो अब क्या स्थिति पा रहे हैं आप? मैदानी हकीकत कैसी देख रहे हैं और अस्पतालों में क्या इंतजामात हैं, और जो टेस्टिंग ट्रेसिंग की बात की जा रही है वो क्या होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों से हों या विदेश से हों, उनकी ट्रेसिंग करना एक बड़ी चुनौती बनता हुआ प्रशासन के सामने नजर आ रहा है। देखिए, चाहे वो रेल यात्री हों, हवाई यात्री हों, इसके लिए सरकार ने पहले से ही सख्ती बरती हुई है कि रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच की जा रही है। उसके अलावा बात की जाए तो रेलवे हवाई अड्डे की, तो वहां पर भी कोरोना की टेस्ट वहां पर किए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसको क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर भी जो है जो टेस्टिंग टीमें हैं उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर जांच होगी तो समय पर जो है ये पता चल सकेगा कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और अगर वो किसी के संपर्क में आ रहा है तो उसको ट्रेस करना आसान हो सकेगा। इसको लेकर भी लेकिन सरकार का इस ओर भी ध्यान है कि लोग अगर मास्क लगाने के प्रति जागरूक होंगे, सोशल डिस्टेंस के पालन के प्रति जागरूक होंगे तो आसानी से कोरोना को फैलने से रोका जा सकेगा। बिल्कुल, अगर लोग मास्क लगाएंगे तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। आमिर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ग्वालियर से अनिल राजपूत भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा, क्या देख रहे हैं ग्वालियर की स्थिति और किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि सरकार तो सजग नजर आ रही है लेकिन लोगों के बीच में नए वेरिएंट को लेकर किस तरीके की जागरूकता है, और क्या लोग यहाँ पर ग्वालियर में खासतौर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद है और वो भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक अभियान चलाया गया जिसमें उन्होंने कार्रवाई भी की है और चालानी कार्रवाई भी की है। लोगों को समझाइश भी दी है कि आप लोग नया वेरिएंट आया इससे बचें और बच्चों को भी सुरक्षित करें, जो बुजुर्ग हैं उनको भी सुरक्षित करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो भी इस पर लगा हुआ है और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहा है। जो लोग बाहर से आए, जो विदेश से आए थे, उनकी पहले ही सैंपलिंग की गई थी लेकिन कोई भी उसमें पॉजिटिव केस नहीं मिला था। लेकिन हाल ही में जो सोमवार को एक सूची केंद्र सरकार ने भेजी है ग्वालियर CMHA कार्यालय में, उसमें लगभग 25 लोगों के नाम भेजे हैं जो ग्वालियर आए हुए हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई ट्रेसिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब उनमें उनकी भी आज सैंपलिंग की बात कही जा रही है और उनमें भी आज लगभग जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो वो जाकर घर घर जाकर उनकी सैंपलिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी इसमें ध्यान दे रहा है। और साथ ही अगर बात की
की जाए कि ग्वालियर में जो पहले जो एक्टिव केस थे वो अब 4 अभी हैं जो एक्टिव केस हैं, और इससे पहले जो पॉजिटिव केस थे वो भी लगातार घटते जा रहे हैं। तो अनिल, कहीं यही प्रशासन समझना इस ओर भी चाहूंगा, ध्यान एक दे रहा है बड़ी और चुनौती है जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्र की तरफ से जो है यात्रियों की हिस्ट्री जो है राज्य सरकार को बताई गई है, सीएमएचओ को बताई गई है, ग्वालियर में खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये बड़ी चुनौती नहीं लग रही, क्योंकि जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं वो प्रशासन को सूचित नहीं कर रहे, तो ऐसे में उनका भी एक सामाजिक दायित्व बनता है कि अगर वो यात्रा कर कर आए हैं तो स्वयं ना सिर्फ जांच कराएं, क्योंकि अगर समय रहते ही इसकी ट्रेसिंग कर ली जाती है और इसकी चेन ब्रेक कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं कोरोना की न सिर्फ रोकथाम की जा सकती है बल्कि अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया भी जा सकता है। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो विदेश से यात्रा करके आए हैं, वो आकर खुद ही स्वयं अपनी जो जांच है वो कराएं और आकर जो लोग हैं उनको संक्रमित होने से कहीं ना कहीं बचाएं। इसी ओर प्रशासन खासकर जोर दे रहा है और उनको भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, और साथ ही वो इसको जो जानकारी है उसको केवल एक किसी से साझा नहीं किया जाएगा, इसको गुप्त रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर भी लोगों को ध्यान कर रहा है, और सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो वैक्सीनेशन को दिया जा रहा है कि वैक्सीन जितनी ज्यादा लगेंगे उतने ज्यादा लोग सुरक्षित हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग को कुछ जागरूक करने का काम प्रशासन और स्वास्थ्य निश्चित रूप से अनिल, जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे और दोनों डोज अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो कोरोना के नए वेरिएंट से एक तरीके से सुरक्षा कवच तो मिलेगा ही, और अगर कोरोना होता है तो ज्यादा डरने की बात नहीं होगी। दोबारा आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता भारत पाटिल लगातार बने हुए हैं। भारत, आपके पास आना चाहूंगा। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर मॉडल कोरोना की दूसरी लहर के समय भी हमने देखा कि जिस तरीके से तेजी के साथ दूसरी लहर में जो है कोरोना के मरीजों की संख्या इंदौर में बड़ी जरूर थी, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन और जिला क्राइसिस कमेटियों ने समन्वय करके एक जन भागीदारी के साथ जो है कोरोना की रोकथाम की थी। उसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह एक बार दोबारा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या स्थिति देख रहे हैं आप इंदौर में, क्योंकि कलेक्टर मनीष सिंह ने इसको लेकर बैठक भी की थी और साफ तौर पर दोबारा से सभी टीमों को एक्टिव करने के निर्देश दिए। देखिए, एक तो वाकई ही कहना पड़ेगा कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि और अन्य जो व्यापारिक संगठन है, इन्होंने मिलकर के एक बार जो जिस तरह से दूसरी लहर में एक मानो कि चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर कोरोना के बचाव के लेकर करके जिस तरह के निर्णय लिए गए थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। लेकिन अगर हम दूसरी लहर को देखें या फिर ये ओमिक्रॉन करके जो नए वायरस वेरिएंट की बात की जा रही है, इसकी अगर बात करें तो अभी हमारे पास काफी समय था, और इसी को लेकर के एक्टिवनेस अगर देखी जाए तो जिला प्रशासन की है, और इसी के चलते लगातार जो है मनीष सिंह ने जो है आपातकालीन बैठक बुलवाई गई, जिसमें सभी डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, एसडीएम और तमाम लोग मौजूद रहे हैं, और सभी के दिशा निर्देश के अनुसार आगे किस तरह से इस वेरिएंट से बचा जाए और क्या आगे निर्णय और किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर के जो है इस बैठक का निर्णय किया गया था। अगर हम आज की बात करें तो जैसे राधा स्वामी में हमने देखा था कि कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब हमारे पास काफी समय है, और इस फैलने वाले वायरस को जिसके लिए कहा जाता है कि काफी तेजी से फैलता है, इसी के चलते जो है ऐसी विपदा का सामना ना करना पड़े जिस तरह की भयावह स्थितियां हमने दूसरी लहर में देखी थी, उसके बचाव को लेकर के तमाम प्रयास जो है आने वाले समय में किस तरह से किए जाएंगे, इसको लेकर के बैठक थी, और इसी के तहत जो है सभी जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर भारत, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे संक्षिप्त में कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है, दूसरी लहर लोगों ने देखी, कई जगह से जो है दुख भरी खबरें भी निकलकर सामने आई, बड़ी भयावह स्थिति थी, लेकिन एक बार फिर से दोबारा से जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इंदौर में आप क्या पाते हैं कि लोग जागरूक हैं क्या, फेस मास्क का, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमने पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से प्रशासन को देखा, लोगों को जागरूक करते हुए कि किस तरह लोग इसके रोकथाम के लिए जो कोविड गाइडलाइन के लिए बनाए गए तमाम निर्णय लिए गए थे प्रशासन के द्वारा, जिसका पालन कराना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के लिए बनी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे लोग जिस तरह सामान्य जिंदगी वापस लौटने लगी, लोगों में अवेयरनेस कम होती नजर आई है, लेकिन एक बार फिर एक मुहिम के रूप में इसे लिया जाएगा, और प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि और व्यापारी और अन्य संगठन मिलकर जो है कोविड गाइडलाइन का पालन लोगों से कराएंगे। और खासतौर पर अगर हम बात करें इंदौर की जनता भी चाहे वो किसी भी तरह की
व्यवस्थाओं को बनाना हो, चाहे कोविड से लड़ाई की बात हो या जी स्वच्छता बिल्कुल, की बात हो। इंदौर की जनता ने काफी सहयोग दिया। भारत, लौटूंगा आपके पास। और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना अभी गया नहीं है, नया वेरिएंट आ गया है, और सवाल यही है कि अगर कोरोना से लड़ना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार अपनी तरफ से सजग है। हम सीधे रायपुर चलेंगे, क्योंकि रायपुर के अलावा अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो सामने नजर आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलेश्वर जुड़ गए हैं, सीधे कुलेश्वर के पास चलेंगे। कुलेश्वर, किस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में है कोरोना को लेकर, और राज्य सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश में भी स्थिति जो है काफी चिंताजनक है, क्योंकि पहले जी बिल्कुल कुलेश्वर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ सीएमएचओ रायपुर भी जुड़ गई हैं, मीरा बघेल जी, डॉक्टर मीरा बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका IND24 में। आपसे समझना चाहूंगा, कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सिम्टम्स काफी कम नजर आ रहे हैं और काफी तेजी के साथ ये स्प्रेड होता है। तो किस तरीके का व्यवस्था जो है स्वास्थ्य विभाग ने की है, और क्या आप लोग जनता से अपील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अपील की ही बात करूं जी। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मास्क पहन के रखें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें, भीड़ में जाने से बचें। हैंड सैनिटाइज करना जो हम भूल गए हैं उसको शुरू करें जी। और हमारी तैयारी की बात है तो हमने माना हॉस्पिटल को रेडी करके रखा हुआ है, जहां 120 बेड है हमारे पास, और आयुष यूनिवर्सिटी भी हमारा बिल्कुल रेडी है। जिला अस्पताल में आईसीयू बेड 18 बेड आईसीयू का बिल्कुल रेडी है। जब भी जरूरत पड़ेगी वो वहां पर हम पेशेंट एडमिट कर लेंगे, और हमने किया भी है। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। और एक और अपील ये करना चाहूंगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि जिनको वैक्सीन लगा है उनको कोई खास इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उनको इन्फेक्शन होता है और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। मीरा जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, खास तौर पर कई बच्चों में भी जो है अभी कोरोना का नया वेरिएंट फैलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए ये भी रहने वाली है कि बच्चे अगर पॉजिटिव निकल कर आते हैं तो उनके लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। तो क्या उसकी भी तैयारी करके जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने रखी? बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी, उसी समय ही हमने बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना के रखा है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल रेडी है। चूंकि अभी कोरोना के पेशेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भर्ती हैं। जैसे ही कोरोना के पेशेंट आने लगेंगे, हम उस अस्पताल को तुरंत बच्चों के कोरोना के हॉस्पिटल के रूप में बदल देंगे उसको। वहाँ पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना में रखा जाता है बच्चों को, उसी तरह की व्यवस्था वहाँ पे पूरी तैयार है। मीरा जी, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से लोगों के मन में अभी भी कोरोना को लेकर जो तमाम भ्रांतियां हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का सुरक्षा कवच यानी वैक्सीनेशन उनका हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आकर टीका नहीं लगवा रहे। वहीं अगर हम बात करें तो लोग जो है अपनी यात्रा जो उन्होंने हाल ही के दिनों में की है उसको छुपा रहे हैं, जिसके कारण भी एक कहीं ना कहीं इस बात का आशंका रहती है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ेगा, नया वेरिएंट जो है वो दस्तक दे सकता है। तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दूसरी लहर में बहुतों ने अपनों को खोया है, और यही वजह थी कि वो बहुत देर से हॉस्पिटल में आए, बहुत देर से उन्होंने जांच कराई। यदि हम शुरू से ही इसको पकड़ लें और हम क्वारंटाइन में रहें, आइसोलेशन में रहें, यदि हमने यात्रा की है, जब तक सैंपल नहीं हो जाता तब तक के वो स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रहें, तो हम इस ये बीमारी आपको पता है कांटेक्ट में आने से ही फैलती है और हवा से फैलती है। तो यदि लोगों के कांटेक्ट में ना आए तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये चीजें थोड़ी सावधानी, जितने बाहर से लोग आए हैं वो भी अपने आप को बता दें, फोन ऑन कर लें, इंडिया का जो नंबर है वो, या वो स्वयं ही 104 में अपने आप को जी बिल्कुल, सामाजिक दायित्व भी जो है लोगों का बनता है। जिन लोगों ने यात्रा की है वो स्वयं आकर ना सिर्फ जांच कराएं बल्कि अपने आप को क्वारंटीन भी करें। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुलेश्वर के पास हम चलेंगे, हमारे रायपुर से संवाददाता कुलेश्वर लगातार बने हुए हैं। कुलेश्वर, आपके पास आना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सीएमएचओ साहिबान भी इस बात को बता रही थी कि सरकार ने तैयारी पूरी की है, लेकिन आप क्या देखते हैं मैदानी स्तर पर, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे कर ही सही लेकिन कुछ जो कोरोना के मामले हैं वो निकल के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल प्रदेश में बीते कुछ महीनों से हालात काफी ठीक से पूरे प्रदेश भर से 10 से 12 मरीज ही सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से इस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। आज आलम यह है कि 40 से 44 मरीज जो है प्रदेश में मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है। हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना का जब संक्रमण कम हुआ तो लोगों ने जो है अपना टेस्ट कराना बंद कर दिया। सर्दी जुकाम भी हो रहे थे तो वो कोरोना के टेस्ट नहीं करा रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से नया वेरिएंट जो आया है उसके डर से एक बार फिर से जो लोग हैं वो अब जांच कराने के लिए जांच केंद्र में जा रहे हैं। जो जांच केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ था वहां एक बार फिर से जो है लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जांच कराने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहले और दूसरी लहर में जो लोग जागरूक हुए, हालांकि बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन जागरूकता से ही जो है कोरोना से हम हार सकते हैं, कोरोना से हम लड़ सकते हैं। क्योंकि लोगों की अगर लापरवाही अब यहाँ पर हुई तो निश्चित तौर पे फिर से जो है कोरोना जो है प्रदेश में पैर पसार लेगा। क्योंकि अगर हम कोरबा की बात करें तो कोरबा में स्कूलों के कई बच्चे जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं, शिक्षक जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो सरकार को भी थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 100% जो है स्कूल बच्चों का लग रहा है और जिस तरह से संक्रमण एक बार फिर से पैर पसार है तो निश्चित तौर पे सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या स्कूल हम बंद कर दे, क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा खतरा जो है नया वेरिएंट बताया जा रहा है। अगर बच्चे लगातार संक्रमित होंगे तो निश्चित तौर पर चिंता की बात होगी। लेकिन जैसा कि सीएमएचओ ने कहा कि तैयारी पूरी है, लेकिन तैयारी के साथ एक बार फिर से जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो वैक्सीनेशन भी अगर प्रदेश में की बात करूं तो पूरा नहीं हो पाया है। आज भी ग्रामीण अंचलों में काफी ग्रामीणों जो है वैक्सीन नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को दोनों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी कोरोना जो पैर पसार रहा है वो ना पसार पाए। इसलिए दोनों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने भी बच्चों की क्लासेस का जिक्र किया तो इसको लेकर सरकार का क्या मानना है? क्योंकि धीरे धीरे कर ही सही, लेकिन कोरोना के मामले अब छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ रोकथाम की बात की जा रही है, टेस्टिंग की बात की जा रही है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, ट्रैकिंग की जाए ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे में स्कूल पूरी क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यही है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? क्या लग रहा है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि दोबारा से या तो 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जाए या स्कूलों को बंद किया जाए? देखिए, बीते दिनों जैसे कि हमने जब इस मामले में बयान लिया था, साफ तौर पे स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना था कि अभी वो हालात छत्तीसगढ़ में नहीं बने हैं, वैसे संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहे हैं और स्थिति अगर बिगड़ती है तो इसमें विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, स्कूल खुलने के बाद जिस तरह से स्कूलों के बच्चे अब संक्रमित हो रहे हैं, भले ही 2 बच्चे 5 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार को वक्त नहीं लेना चाहिए। जो पहले चल रहा था 50% में बच्चे जो आ रहे थे वही एक बार फिर से लागू करना चाहिए या तो स्कूल बंद करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो संक्रमण है बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है और लगातार प्रदेश में तमाम जिलों में स्कूलों के बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसमें फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभी सरकार जो है स्कूल बंद करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम स्कूल शिक्षा मंत्री से भी बात किए, जो सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उनसे भी हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी चिंताजनक स्थिति प्रदेश में नहीं है। तो आखिर सरकार किस चीज का वेट कर रही है? क्या जब जी बिल्कुल कुलेश्वर, सवाल यही बड़ा है कि सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये खतरे की आहट है और अगर अभी भी नहीं जागे तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। कुलेश्वर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे हम चलेंगे हमारे भोपाल संवाददाता आमिर खान के पास। आमिर से हम जानकारी पूछेंगे। आमिर, आपसे समझना चाहूंगा, अगर हम भोपाल की बात करें तो जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर भी जो है बच्चों का विरोध प्रदर्शन भी देखा गया था और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खतरे को भांपते हुए न सिर्फ जरूरी दिशा निर्देश दिए बल्कि आरजीपीवी की जो परीक्षाएं होने वाली थी ऑफलाइन, उनको सीधे तौर पर अब कैंसिल कर दिया गया है। अब ऑनलाइन पैटर्न से जो है आरजीपीवी की परीक्षाएं होंगी। तो क्या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको भी दोबारा से ऑनलाइन कराने पर कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार विचार कर रही है? देखिए, सरकार इसको लेकर पूरी तरह से चिंतित है और हमने देखा कि कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो आरजीपीवी की परीक्षाएं ऑफलाइन होने वाली थी उसको ऑनलाइन कराया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं तो संक्रमित होने का, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा और छात्र आपस में मिलेंगे तो संक्रमित लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं।
और ये बात भी सच है कि कोई एक विभाग या सरकार इस कोरोना से नहीं लड़ सकता, बल्कि जन भागीदारी इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और लोगों को सावधान होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिना निश्चित रूप से आमिर, लोगों को जन भागीदारी जरूरी है, लोगों को जागरूक होना होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। आमिर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नया वेरिएंट है, नई रणनीति है, लेकिन ये रणनीति तभी काम आएगी जब आप तमाम लोग, तमाम जो जनता है वो ना सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी कि वो वैक्सीन लगवाएं और जो है सुरक्षित रहें। हमारी भी जनता से अपील है कि फेस मास्क आवश्यक रूप से लगवाएं। और नया वेरिएंट, नई रणनीति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।